नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री बीजेपी के जितने भी मंत्री संतरी है ना, जब ये पावर में नहीं थे उस वक्त कहा करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है इन्होंने, ये एलपीजी गैस की कीमत बढ़ा दी है, रुपया गिर रहा है, पता नहीं क्या क्या, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, जीडीपी गिर रही है। और बड़ा फिक्र था जीडीपी गिर रही है इस वक्त के प्रधानमंत्री को। उस वक्त गिर रही है ऐसे के पिछले साल 7% थी ग्रोथ रेट जीडीपी का, और इस बार अगर 6% या 5.5% हो गई तो बीजेपी वालों को जूडी का बुखार चढ़ जाता था। जूडी का बुखार जिसमें कंपकपी बहुत लगती, सड़कों पर आके नाचा करते थे, पुतले जलाया करते थे। मुझे आज नहीं समझ आ रहा कि उस वक्त जिस फिलोसफी ने इनको मुजाहरे करने पर मजबूर किया, सड़कों पर आके गले में मालाएं डाल के प्याज की, गैस का सिलेंडर रख के सड़कों पर रोटियां पकाने के लिए मजबूर किया, जिस फिलोसफी, जिस जनता के दर्द ने, जनता का दर्द देखा नहीं ना गया इस करके, वो कहां गए लोग? वो लोग कहां गए जो कहा करते थे कि हाय रुपए की कीमत गिर रही, देश की आबरू लुट रही, हाय पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ये सरकार देश को लूट रही है। मुझे तो वो चेहरे भी याद है जो सड़कों पर आके मुजाहरे किया करते थे। वो आदमी भी याद है जो स्टेज पर खड़े होकर कहता था कि एक के 11 सिर लेकर आएंगे। कोई 11 सिर नहीं लेकर आए। आज किसी को दर्द नहीं है कि कीमतें बढ़ रही है कि आसमान को छू रही है। वो जो कहते थे ना कि हमें एक बार मौका दे दो, पता नहीं क्या क्या कर देंगे हम। कुछ कर तो नहीं सके मेरी निगाह में। दे हैव डन नथिंग, दिस गवर्नमेंट हैज डन नथिंग। कुछ ऐसा जिससे देश की तरक्की हो। इनके कामों से अगर जीडीपी बढ़ गई हो तो मैं इनके साथ। अगर इनके आने के बाद रुपए की कीमत, वैल्यू बढ़ गई, मान लो कि पहले ये जो 1 रुपया, मतलब $1 के बदले में हमें 68 रुपए मिलते थे, है ना, और फिर डिवैल्यूएशन कर दी, अब 72 रुपए। तो आपके आने के बाद अगर रुपए की कीमत बढ़ गई तो मैं कहूंगा कि आपने बहुत कुछ कर दिया। अगर आपके आने के बाद आपने चाइना से इलाका वापस ले लिया, पीओके पर हमारा कब्जा हो गया, 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति हो गई, मेघालय में, मणिपुर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अगर आपको सत्ता मिलने के बाद सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान वापस चले गए। एक महानुभाव है जो कहते थे ऐसे छाती ठोक ठोक के कहना, एक बार सत्ता हाथ में आ जाए, एक एक रोहिंग्या मुसलमान को, घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। मुझे पता है कोई वापस नहीं हुआ,
परंतु अपना नाक बचाने के लिए कम से कम एक बार जिक्र तो कर दो। अब तो कोई जिक्र भी नहीं करता रोहिंग्या मुसलमानों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, बल्कि उधर से आ रहे हैं। कुछ इनकी मर्जी से आ रहे हैं, कुछ चोरी छुपे आ जाते हैं। करप्शन तो हर जगह है ही ना, करप्शन तो हर जगह है। एक किसी ने फेसबुक पर डाला तो देख लिया मैंने, कागज चेक है, चेक विजय माल्या ने दिया बीजेपी को 35 करोड़ रुपया। जिस दिन ये चेक दिया था उससे 2 दिन बाद वो इंग्लैंड भाग गया। 35 करोड़ बदले के वास्ते बैंकों का हजारों करोड़ रुपया डुबवा दिया आपने। यही है आपकी देशभक्ति। अभी भी कहते हैं हमें किसानों का बड़ा फिक्र है, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। वो जो 8-9 महीने से आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी बात सुन लेते, फिर ये एक बात कहते, तो हम भी यकीन करते कि सचमुच ही आपको किसानों का फिक्र है। परंतु इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी निर्मला सीतारमण कह रही थी कि पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की कीमतें कम नहीं होंगी, क्योंकि यूपीए ने ऑयल बॉन्ड लिए हुए, महंगे रेट पर तेल लिया मतलब, और वो कर्जा बढ़ गया है, वो वापस करना है। पहले की सरकारें भी कर्जे वापस किया करती थी, बस इस तरह लूट के नहीं जिस तरह आप लूट रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि पिछले जन्म में आजकल जितने भी ये मिनिस्टर है ना, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, पिछले जन्म में या सुल्ताना डाकू की आत्मा इनमें घुस गई कि लूट लो। डाकू का काम ही तो है लूटना, लूट। ये गरीब हिंदुस्तानी ये कहां जाए, किसको लूट ले, किसको लूट ले। आपके चहेते लाखों करोड़ रुपया लेके विदेश भाग जाते हैं और आप सिर्फ बयान देते ही रह जाते हैं। शिकंजा कस रहा है, उनको लेकर आ रहे हैं, कोई कभी वापस नहीं आया, आपके शिकंजे कसते ही रहे। तो मुझे लगता है, पता नहीं इनको भी लगता होगा, सरकार में बैठे हुए लोगों को, पर इनके बयानों से तो नहीं लगता कि इनको लगता है कि ये फेल हो चुके हैं। अभी 15 अगस्त को जो बयान दिया ना 100 लाख करोड़ रुपए का, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, ये बहुत ज्यादा। यकीन मानिए पूरे 1 साल बाद आप सर्वे करवा के देख लीजिएगा, आरटीआई डाल के देख लीजिएगा, रोजगार पहले से कम हो चुका होगा। आज जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं उससे 5% 10% फैक्ट्रियां और कम हो जाएंगी। आज जितनी एम्प्लॉयमेंट है उससे 5, 7, 10% और डाउन हो जाएगी। किसानों की आय और कम। तो ऐसे समझ लो कि जो कुछ ये कहते हैं वो करते हैं, जो कुछ ये कहते हैं वो किसी को बताते हैं, जो कुछ ये करते हैं वो किसी को बताते नहीं। सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ द टंग। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।